सामेइन, ये सन 536 ईस्वी का वाक़या है। जून का महीना था। बर्रे आज़म यूरोप में रात अगरचे गहरी थी, लेकिन आसमान पर चाँद सितारे अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे कि रफ्ता रफ्ता चाँद और सितारे किसी गहरी तारीकी में खोते चले गए। आसमान पर एक सयाह धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। इसके फैलते ही आसमान इस कदर तारीकी में डूब गया कि ज़मीन पर हाथ को हाथ सुझाई न देता था। फिर दफ़ातन चरिंद परिंद चौपाए अपने आशियानों और घोंसलों से निकल दौड़े और खौफज़दा होकर इधर उधर भागने लग गए। फिर ये सयाह चादर की मानिंद धुंध एशिया की तरफ फैल गई। जूं जूं ये काली धुंध आसमान पर फैलती गई, तू ज़मीन वाले मुकम्मल अंधेरे में डूबते चले गए। और फिर सिर्फ 4 दिन के अंदर इस काली चादर ने सारे आसमान को छुपा कर रख दिया। सामेइन, न दिन को सूरज की रोशनी नज़र आती और न रात को चाँद सितारे। पूरा कुर्रा अर्ज़ एक पुरस्रार तारीकी में डूब चुका था। लोगों ने सोचा कि शायद चंद दिनों बाद ये धुंध छट जाएगी और आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील होते चले गए, लेकिन कुर्रा अर्ज़ पर मुकम्मल गहरी खामोश और खौफनाक तारीकी छाई रही। माह जून के गर्म दिनों के बावजूद ठंड तेज़ी से बढ़ने लगी। लोगों के पास खाने पीने का राशन ख़त्म हो गया। भूख, सर्दी और ख़तरनाक वबाओं की वजह से धड़ाधड़ लोग मरने लग गए। रोटी की खातिर कत्लेआम शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि ज़िंदा लोग मुर्दा लोगों के जिस्म के एज़ा काट कर महफूज करके उन्हें खाने लगे, क्योंकि इनका राशन माल मवेशी सब ख़त्म हो चुके थे। वक्त गुज़रता रहा, लेकिन तारीकी बदस्तूर छाई रही। जब इस कैफियत में 1 साल की मुद्दत गुज़र गई तो मिस्र में ताउन की वबा फैल गई, जो दीगर शहरों तक जा पहुँची। इस वबा से लाखों की तादाद में लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए। सामेइन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। सामेइन, आखिरकार 1.5 साल की मुद्दत के बाद एक दिन मशरिक़ से सूरज की रोशनी नमूदार हुई, जिसने आसमान पर एक हाला सा बनाया। फिर ये हाला रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया और काली धुंध छटती चली गई और लगभग 2 हफ्तों के बाद पूरा आसमान काले बादलों या धुंध से साफ हो गया और ज़मीन का दर्जाए हरारत भी नॉर्मल हो गया। सामेइन, ये एक ऐसा मुहिम्मा था जो आज की दुनिया तक मुहिम्मा ही रहा कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ और इसकी क्या वजूहात थीं, लेकिन ये राज आश्कार ना हो सका। फिर तकरीबन 1500 साल के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर व मारूफ मुअर्रिख और माहिर आसारे कदीमा माइकल मैककॉर्मिक और दीगर मुहक्किकीन की रिसर्च के बाद ये कयास किया गया कि उस वक्त आइसलैंड या शुमाली अमेरिका में कोई ऐसा आतिश फ़िशां फटा कि जिसकी राख कुर्रा अर्ज़ी के शुमाल में फैल गई। फिर सर्द हवाओं और धुंध के बायस ये राख और बादल सारे एशिया पर भी छा गए। लेकिन इन्हीं मुहक्किकीन का दूसरा ओपिनियन ये भी है कि कोई आतिश फ़िशां इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि उसके फटने के बाद उसके भयानक असरात की जद में सारी ज़मीन आ जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आतिश फ़िशां फटे या कोई दूसरी आसमानी आफत आए, बहरहाल होता सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ही है। ये जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं
उस वक्त के बारे में इन मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन का कहना है कि उस वक्त के लोगों की इखलाकी और मजहबी हालत ये थी कि वो मज़हब से बिल्कुल बेगाने हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ अय्याशी और गुनाहों में इस कदर डूब चुके थे कि इन्हें सवाब और गुनाह की तमीज़ ही ना रही थी। हर तरफ फिस्को फजूर था, ज़िंदगी सिर्फ एंजॉय करने का नाम था। यूरोप के तमाम शहर गुनाहों की दलदल में डूबे हुए थे। शैतानियत और इबलीसियत का हर तरफ दौर दौरा था। ऐसी सूरत हाल में तो मारे डर के फरिश्ते भी वो जगह छोड़कर चले जाते हैं कि किसी भी वक्त अल्लाह ताला इन बदमाशों और बदमस्तों को नीज़ तो नाबूद कर देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। आसमान पर 1.5 साल तक छाई रहने वाली गहरी सयाह धुंध की वजह से इंसानी दुनियावी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के मुताबिक इस दुनिया की उस वक़्त कुल 50 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 30 करोड़ अफराद मौत के मुंह में चले गए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमें भी तरह तरह की आलमी बीमारियों और दीगर आसमानी आफात का सामना है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि क्या अल्लाह पाक हमसे नाराज़ तो नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो फिर हमें अपनी इखलाकी हालत बेहतर कर लेनी चाहिए, वरना अल्लाह ताला की कोई और बड़ी नाराज़गी भी आ सकती है। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम इंसानी तारीख़ का सबसे भयानक और तबाहकुन साल, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।